भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आया आया शेर आया। जी हाँ, इसी नारे के साथ आज ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, एक मौका केजरीवाल को। केजरीवाल आज यहाँ पर खुद नहीं आए, लेकिन आपको बता देते हैं इन्हें आज शेर घोषित कर दिया गया है। हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर आया था वो आया आया शेर आया का नारा लगा रहा था। कहीं ना कहीं बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए अरविंद केजरीवाल को दोबारा से जो है एक बार अच्छी जिम्मेदारी देने के लिए हरियाणा तैयार हो चुका है। वहीं अगर आपको बता दें, पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा ने भी 2024 के चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर के पार्टी विस्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्टी विस्तार के लिए अलग अलग विंग्स के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं। किसी को लीगल विंग की जिम्मेदारी दी गई है, किसी को जो है युवा विंग की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के लिए आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। इस वक्त हम हिसार के ट्यूलिप रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद है, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक बड़े लेवल के ऊपर जो है एक ये समारोह रखा गया था, जिसके अंदर पंजाब से राज्यसभा सांसद जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे शपथ दिलवाने के लिए, जिनका नाम है संदीप पाठक। उन्होंने यहाँ पर आकर के सभी को शपथ दिलवाई है। अलग अलग जो पदाधिकारी यहाँ पर बनाए गए हैं उन्हें शपथ दिलवाई गई है और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने के लिए ये शपथ दिलवाई गई है। वहीं ये भी दावा किया गया है कि इस बार तो पंजाब के सांसद ने शपथ दिलवाई और अगली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आकर के शपथ दिलवाएंगे। खैर, इन बातों के अंदर कितनी सच्चाई और कितनी पूर्ण होने वाली है ये तो 2024 के इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार संदीप पाठक ने क्या कहा। हमारे नए बने पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। ये शपथ ग्रहण के सीरीज़ के दूसरे नंबर का कार्यक्रम था। इसके बाद 2 और कदम बाकी है। आज हमारे ब्लॉक लेवल तक के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, शपथ ली है। इसके बाद सभी सर्कल में सर्कल इंचार्ज बनेंगे और उसके बाद हर गांव में गांव की कमेटी बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूती से एक एक गांव तक पहुंच रहा है। हमारा ये मानना है कि हरियाणा की जनता ने दोनों पार्टियों को, भाजपा और कांग्रेस को बहुत बार मौका दिया है, बहुत बारी मौका दिया है। बारी बारी से इन दोनों पार्टियों ने लूटा है। आज जो प्रमुख समस्याएं हैं आज वहीं की वहीं हैं। इन दोनों पार्टियों ने इस देश को, हरियाणा को लूट कर सिर्फ अपनी जेबें भरी है। जनता अब बहुत सयानी हो गई है। जनता ने देखा कि कैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे काम किए, कैसे पंजाब में अच्छे काम हुए हैं। अब जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। हमारा ये मानना है कि देश में जिस तरह की आज परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी का सरकार बनाना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सारे पूरी मेहनत से ताकत कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। एक आपने बिजली को लेकर बात कही है, कब से वो कैंपेन शुरू होगा, क्या कुछ रहेगा उसमें खास? बिजली आंदोलन हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, इसी महीने शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा? हम बाकी डिटेल हमारी अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तो हमारे साथी देंगे, लेकिन बिजली का आंदोलन लेंगे। जिस तरीके से बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, जिस तरीके से कटौती हो रही है, जिस तरीके से उसमें धांधली है, उसको जनता तक जाएंगे, जनता को बताएंगे और जनता इसमें अपना विरोध दर्ज करेगी। सर, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन ये मुद्दा जो है ठंडा पड़ गया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बारे में बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो मुद्दा ही नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से दोनों नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है, एक चीज़ ये कर सकते हैं, सारी जांच एजेंसियां इनके कब्जे में है, सारी जांच एजेंसियां इनके कब्जे में है, तो पूरी व्यवस्था में ये डिले कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं। लेकिन अंत पंत में जो कानून व्यवस्था है वो इस देश में है। कोर्ट से जो फैसला आएगा उसका इंतजार करिए, सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सर, करनाल में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो धरने पर बैठे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उनको क्या गारंटी देगी? देखिए, चाहे वो हरियाणा ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे किसी भी जगह बीजेपी और कांग्रेस शासित आप राज्य ले लें, हर राज्य में जो कर्मचारी है वो धरने पे है। हर राज्य में हर लेवल के कर्मचारी धरने में है। जब पूरे राज्य अगर धरना में है तो आप इमेजिन करिए कि क्या कार्यक्रम हो पाएगा सरकार की तरफ से, क्या प्रोग्रेस हो पाएगा। कुछ नहीं हो सकता। हमारा ये मानना है कि जब तक आपके सारे कर्मचारी और जनता खुश नहीं है,
वो भागीदारी कर ही नहीं सकते, आपका काम चल ही नहीं सकता है। सबके साथ बैठकर इनके सारे जेन्युइन मुद्दे को सरकार को तुरंत माननी चाहिए। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आश्वस्त करते हैं कि हम सारी मांगे मानेंगे जो उचित है। आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब में जितनी प्रॉमिसेस भगवंत मान सरकार ने की थी, धीरे धीरे करके हम सारे वादे पूरे कर रहे हैं। हरियाणा में के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को पिटवाया गया था, अगर आपको याद हो तो खट्टर साहब ने खुद ने भी ऑर्डर किए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, इसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को कैसे मजबूती मिलेगी? मजबूती मिलेगी, आने वाले समय में जनता उसका उत्तर देगी। खट्टर साहब जो मर्जी करें, जब विनाश निकट होता है तो व्यक्ति ऐसी ही हरकतें करता है, तो करने दीजिए, वो उनका काम करे, जनता अपना काम करे। पाठक जी, हरियाणा में किससे कंपटीशन मांगकर चल रहे हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? क्योंकि कांग्रेस भी अब खासी गदगद है, कह रही है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा अच्छा खासा चल रहा है। किससे कंपटीशन है ये इन दोनों डिसाइड करेंगे। दूसरे नंबर पे किसको रहना है ये डिसाइड करें, हमें उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए सारे बराबर हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम नंबर 1 पे लड़ेंगे, हम आगे रहेंगे। दूसरे नंबर पे किसको आना है ये आपस में बैठ जाए और डिस्कस करके तय कर लें, हमें प्रॉब्लम। सर जो तमिलनाडु में हुआ है, राज्यपाल के द्वारा जो पावर अपनी यूज़ की गई है, तो क्या इसी बात का डर है अरविंद केजरीवाल को भी, जो विपक्षी एकता बैठक को कर रहे हैं? देखिए, हम ऑर्डिनेंस के मुद्दे को लेकर सारे विपक्षी दलों के पास गए थे। आपको समझना पड़ेगा कि यह ऑर्डिनेंस क्या है। दिल्ली में एक सरकार है जिसको जनता ने चुना है, जनता को चुनकर एक मुख्यमंत्री बनाया है। सरकार ने गैर कानूनी तरीके से एक ऑर्डिनेंस लाकर मुख्यमंत्री को अधिकारियों के नीचे ला दिया है। ये सीधे सीधे कानून का भी उल्लंघन है और जनता का भी अपमान है। इस काले अध्यादेश के खिलाफ सभी से समर्थन मांगने हम सभी के पास गए थे। तो हमारा उद्देश्य अध्यादेश है आज, और अध्यादेश के खिलाफ सभी से हम समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस से भी हम समर्थन मांगे थे। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आने वाले समय में समर्थन देगी, क्योंकि ये केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये जनता का मुद्दा है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे समर्थन करेंगे। संदीप सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं दब गया है। संदीप जी, आदमपुर के चुनाव में आप लोगों ने बड़े जोर शोर से स्कूल का मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी आप बात करें कि बिजली का, महंगाई का, ये सब मुद्दे, क्या स्कूल का मुद्दा आम आदमी पार्टी छोड़? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सारे मुद्दे रहेंगे। स्कूल हमारी प्राथमिक मुद्दों में से एक है। सभी हर गाँव में, हर जगह पे, हर पंचायत में जो स्कूल बना है उसको अच्छा करेंगे, जैसे दिल्ली में हुआ है। बिजली भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है, रोजगार एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, किसान एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आदमपुर में जैसी वजीयत हुई थी आम आदमी पार्टी की, उससे वर्कर्स का कॉन्फिडेंस भी डामाडोल हुआ है, क्योंकि जमानत भी नहीं बचा पाई थी। को आपने रिव्यू किया होगा, क्या कमियाँ रही थी? देखिए, हारने में कभी व्यक्ति को बहुत वो नहीं करनी चाहिए। हमारा धर्म है मेहनत करना, चुनाव लड़ना। हम आज पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कई जगह पे चुनाव लड़े, आपने देखा होगा कि हम गुजरात में कैसे चुनाव लड़े थे। हम पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो गई है, वो ऑप्शन तलाश रही है। जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी सीएम का चेहरा कोई सामने लेके आए तो कुछ मूड बनाए। आप सही कह रहे हो, सही समय आने पर पार्टी निश्चित रूप से घोषणा करेगी जो भी उचित। सर, क्या हरियाणा में सरकार बनने के बाद जो SYL का मुद्दा है, क्या बात की जाएगी इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल उसका समाधान निकालेंगे। मतलब आप खुद सोचो ये कैसे संभव है, आज़ादी के बाद से आज तक एक नदी के पानी के बंटवारे जैसी समस्या का हम समाधान नहीं निकल पाए। इसका मतलब एक ही है कि इनकी नीयत में खोट था। आप बोलो कि आप टेबल पे एक समय बैठकर, एक साथ बैठकर अगर निपटारा करोगे तो अपने देश का मुद्दा है। पंजाब में भी है हमारी सरकार, हरियाणा में भी सरकार बनेगी, इसको इस समस्या का समाधान करेंगे और अच्छा करेंगे। यूसीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कास्ट की बात जरूर आती है। आप एनालाइज देखो ये तब, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? कोई चैलेंज नहीं है। देखो, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम राजनीति बदलने आए हैं। आज तक ये दूसरी पार्टियां क्या करती है, ये इस जात को लेकर आ जाएंगे और कहेंगे इस जात के खिलाफ है, ये जात को लेकर आएंगे उस जात के खिलाफ है। यही तो राजनीति है, यही तो ये षड्यंत्र है इनका। इसी से तो बचना है। मुद्दों की राजनीति करेंगे। अगर अच्छे स्कूल बनाते हैं तो सारे समाज के लिए है, वो अच्छे अस्पताल बनाते हैं तो सारे समाज के लिए। हरियाणा का विकास एकमात्र उद्देश्य और मुद्दा है। और रहा सवाल चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, तो अब हम इनको सिखा रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। आज आप जाकर देखिए, बिजली के मुद्दे पे ये सारे कहते थे कि रेवड़ी दे रहे हैं, रेवड़ी दे रहे हैं, बिल्कुल रेवड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवड़ी देंगे। अब ये हमारी रेवड़ी चुरा के उधर प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी ना अकल की ज़रूरत पड़ती है।
कर्नाटक में इन्होंने बिजली का वादा कर दिया था, आज वो दे नहीं पा रहे। वैसे ही हर जगह जहाँ ये वादा कर रहे हैं, देखो वादा करना बड़ा आसान होता है, वादा निभाना कठिन होता है। वादा निभाने का श्रेय और गुण सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के पास है। नेशनल महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी जो महिलाओं की पूरी भागीदारी रहेगी, देश को चलाने में, राज्य को चलाने में महिलाओं का पूरा सम्मान और भागीदारी रहेगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक पटका भी दिया गया है, एक झंडा भी दिया गया है, एक आईडी कार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे कहा गया है कि अपने घर के अंदर लगाना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की तस्वीरों की, तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। जो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर पर्चे दिए गए थे वो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जिन भी लोगों को पर्चे दिए गए थे, ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी संख्या के अंदर ये पर्चे जो है इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या अगर इसी तरीके की ये तैयारियां, शपथ ग्रहण पत्र जो है वो यहाँ वहाँ बिखरे हो, इस तरीके से बिखरे हुए, तो क्या 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाने के अंदर सक्षम हो पाएगी? क्या 2024 के अंदर हरियाणा की जनता जो कहीं ना कहीं एक जाति के आधार के ऊपर वोट देती है और पहली ऐसी पार्टी जो जाति से ऊपर उठ करके वोट मांग रही है अपने काम के, तो क्या हरियाणा इस बदलाव को अपने अंदर जो है जहन के अंदर उतार पाएगी या नहीं उतार पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा जाति से ऊपर उठ करके कभी वोट दे सकता है? ये अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।